हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस्लाम मकाशिफ के ऊपर मैंने बताया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि उनको रीमैचेस में उतना इंटरेस्ट नहीं है, जो वोल्कानोव्स्की और चार्ल्स ओलिवेरा से रीमैच करने में वो उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको चाहिए कि उनके रिज्यूमे में नए बंदे नए अपोनेंट्स के साथ वो फाइट करे, ताकि फाइट्स को उनके हिसाब से वो फाइट ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो इस्लाम मकाशिफ के स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए हैं इस्लाम मकाशिफ से, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि दागिस्तानी फाइटर्स जो होते हैं जैसे इस्लाम मकाशिफ, हबीब, ये सारे फाइटर्स रीमैचेस को अवॉइड करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हबीब का भी बोला जाता था कि वो कॉनर मैग्रेगर से रीमैच का उन्होंने नहीं करा था, उन्होंने कॉनर मैग्रेगर का रीमैच अवॉइड करा था। सिमिलरली यहाँ पर इस्लाम मकाशिफ को कहा जा रहा है कि वो वोल्कानोव्स्की और चार्ल्स ओलिवेरा का रीमैच अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही यूएफसी का कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। तो भाइयों, ये जो एलिगेशंस है कि दागिस्तानी फाइटर्स रीमैचेस को अवॉइड करते हैं और टफ कंपटीशन को फेस नहीं करते हैं, उनको कभी कोई रेसलर नहीं फीड करा गया, हमेशा स्ट्राइकर्स से फाइट करते हैं, ये सारे एलिगेशंस आज लगने स्टार्ट नहीं हुए, ये हबीब जब से फाइट कर रहे थे तब से ही लगना स्टार्ट हुए थे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी ग्राउंड रियलिटीज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हबीब और कॉनर का जो रीमैच हुआ था। हम सबको पता है कि हबीब और कॉनर की जो फाइट थी वो बहुत बड़ी फाइट थी और आज तक यूएफसी की सबसे बड़ी राइवलरी रही है। लेकिन उसके अंदर एक चीज देखना पड़ेगा, मैं एज अ कॉनर फैन ही आपको बता रहा हूँ, वहां पर रीमैच नेसेसरी नहीं था। क्यों आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए हबीब का फाइट वहां पर हुआ कॉनर मैग्रेगर से, तो उसने कॉनर मैग्रेगर को फेयर एंड स्क्वायर हरा दिया वहां पर। मैं इनफैक्ट कॉनर मैग्रेगर का ज्यादा बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं स्टिल ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर उस फाइट में क्लियरली उसने कॉनर मैग्रेगर को हरा दिया। और उसके बाद अगर कॉनर मैग्रेगर कंटिन्यूसली फाइट करता है या कुछ भी ऐसा करके दिखाता जिससे कि वो उसका टाइटल शॉट वारंट होता है या उसको टाइटल शॉट के लिए डाला जाता, तो डेफिनेटली हबीब के साथ उसको यूएफसी टाइटल शॉट देती। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कॉनर मैग्रेगर फाइट्स हारता गया। उसकी सिर्फ एक विक्ट्री डोनाल्ड सेरेनी के ऊपर, और वो भी वेल्टर वेट डिवीजन में थी, लाइट वेट डिवीजन में नहीं। पर सिंपल सी यही बात है कि कॉनर मैग्रेगर और हबीब की जब फाइट हुई थी तो हबीब ने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फेयर एंड स्क्वायर कॉनर मैग्रेगर को हरा दिया था। वहां पर क्लियरली ये पता चला था कि हबीब का जो फाइटिंग स्टाइल था वो काफी इफेक्टिव दिखा कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट। अब ये सारी बातें आपसे बोल सकते हैं कि हाँ कॉनर मैग्रेगर 2 साल बाद आया था वगैरह वगैरह, बट वहां पर हबीब ने उसको फेयर एंड स्क्वायर उस फाइट में हराया। और रीमैच इसलिए नहीं दिया क्योंकि लाइट वेट डिवीजन में उसके बाद कॉनर मैग्रेगर ने एक भी विक्ट्री नहीं ली जिससे कि उसका टाइटल शॉट वारंट होता और यूएफसी भी उसको प्रमोट कर पाती। ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके बाद, इसलिए रीमैच भी मिला नहीं कॉनर मैग्रेगर को, वो फेयर एंड स्क्वायर था। अब बात करते हैं इस्लाम मकाशिफ की, वो रीमैचेस अलाउ नहीं कर रहे। तो देखिए कॉनर और हबीब का एक अलग लेवल था। यूएफसी में कुछ टाइम बाद अगर आपका लेवल बहुत ऊपर हो जाता है, आप एलीट के भी एलीट बन जाते हैं, तब आप अपनी फाइट्स खुद से चूज कर पाते हैं। बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि इस्लाम मकाशिफ अभी उस लेवल की पॉपुलैरिटी पे नहीं है कि वो अपनी फाइट्स को खुद चूज कर पाए। यूएफसी एक प्राइवेट कंपनी है और ये जो फाइटर्स है आप समझ सकते हो एक तरीके से एम्प्लॉयज हैं यूएफसी के। तो यूएफसी जिस फाइट को ऑफर करती है, इन फाइटर्स के पास वही ऑप्शंस होते हैं उन्हीं फाइट्स को लेने के लिए, और यूएफसी यहाँ पर वही ट्राई करती है वो फाइट जिससे सबसे ज्यादा उनको मॉनिटरी बेनिफिट हो, जो फाइट सबसे ज्यादा सेल हो, वो फाइट को यूएफसी बनाना चाहती है। अब यूएफसी हम जैसे फैंस का ये नहीं देखते कि इनमें इमोशन जुड़ा हुआ है या कुछ सेलेक्टेड फैंस को ये वाली फाइट चाहिए तो ये वाली फाइट करा देते हैं। यूएफसी मेजॉरिटी देखती है कि फैंस को सबसे ज्यादा कौन सी फाइट देखनी पड़ेगी। और यूजुअली हमने देखा है कि रीमैचेस को ना मार्केट कराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप देख सकते हो चार्ल्स ओलिवेरा का अगर रीमैच यहाँ पर कराने जाएगी इस्लाम मकाशिफ के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूएफसी के पास फोरग्राउंड कुछ नहीं होगा वहां पर, क्योंकि इस्लाम मकाशिफ ने क्लियरली डोमिनेट करा था चार्ल्स ओलिवेरा को अबू धाबी में, और सेम इस साल वापस से अबू धाबी के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मकाशिफ का मैच कराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है इस्लाम मकाशिफ की तरफ से। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूएफसी उनको जो फाइट ऑफर करती है उनको उन फाइट्स में से ही चूज करना होता है। वो अपने से फाइट्स को चूज नहीं कर पाते या खुद के अपोनेंट्स को चूज नहीं कर पाते फिलहाल, तो अभी उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। और एक और रीजन भाइयों जो मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, अब आप सब बताइएगा कि ये रीजन सही है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फाइटर्स का जो दागिस्तानी फाइटर्स होते हैं उनका जो फाइटिंग स्पैन होता है, जो जितने टाइम तक वो चैंपियन होते हैं या उनका जो पीक टाइम होता है वो बहुत कम होता है, अराउंड 2-3 सालों का होता है, क्योंकि उनको रैंकिंग्स क्लाइम करनी होती है, उसमें 2-3 साल लग जाते हैं, और फिर जब वो चैंपियन वगैरह बनते हैं या जब वो पीक पर आते हैं तो वो बस 2-3 सालों का ही होता है। क्योंकि उसके बाद आप देख सकते हो जैसे इस्लाम मकाशिफ का ही है, उनका लाइट वेट में जो टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि उनके पास वेट कट का बहुत बड़ा इशू आ रहा है उनके पास। अब वो ज़्यादा टाइम तक ये वेट कट नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास जो टाइम स्पैन होता है वो भी कम होता है, और ये 2-3 सालों
सालों में मोस्टली जो दागिस्तानी फाइटर्स का पैटर्न देखा है, ये साल में एक फाइट ही करते हैं। तो इस हिसाब से ये एट मैक्स 4 या 5 फाइट ही कर पाते हैं टोटल अपने मैक्स पोटेंशियल पे, और ये हाई कंपटीशन पे। तो वहाँ पर ज़्यादा रीमैचेस ये इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं, वरना अगर रीमैचेस करने लग जाएंगे तो एट मैक्स 1 या 2 अपोनेंट से ही हाई कैलिबर अपोनेंट से फाइट करवाएंगे। भाइयों, यही था मेरा ओपिनियन इस मैटर के ऊपर। अब आप सब अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि दागिस्तानी फाइटर्स क्या सच में रीमैचेस को अवॉइड करते हैं, या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं उनके कैरियर में कि रीमैचेस को पॉसिबल कराना मुश्किल हो जाता है। अब जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही UFC का कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। टिल देन मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।